तो दोस्त, जैसा कि आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई देश का सबसे बड़ा और एक भरोसेमंद बैंक है। अगर आप लोग यहां पर एक सेविंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप जीरो बैलेंस के साथ अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक भी रुपया रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना ब्रांच विजिट किए ही घर बैठे ऑनलाइन प्रोसेस से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग सेविंग अकाउंट को ओपन करते हैं तो आपको यहां पर फ्री में डेबिट कार्ड और पासबुक की भी सुविधा मिल जाएगी। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको घर बैठे ही एसबीआई में एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर अभी ही कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको योनो एसबीआई एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है। ओपन करने पर कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे। आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा ओपन सेविंग्स अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, विदाउट ब्रांच विजिट और विथ ब्रांच विजिट। अगर आप ब्रांच विजिट करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप घर बैठे ही अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, एक बार भी ब्रांच जाना नहीं चाहते, तो आप विदाउट ब्रांच विजिट पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा और अकाउंट टाइप आ जाएगा। देखिए, इस अकाउंट का नाम है इंस्टा प्लस सेविंग अकाउंट। यहाँ पर अगर आप फुल केवाईसी कर लेते हैं थ्रू वीडियो कॉल तो किसी भी प्रकार की कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी बैलेंस की। आप जितना चाहे उतना जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर एक भी रुपया आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको सिंपल करना क्या है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ जाएंगे, रेज्यूम एप्लीकेशन और स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन। अगर आप यहाँ पर नया यूजर हैं और नया सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताया गया है, वीडियो केवाईसी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, फुल केवाईसी यूजिंग वीडियो कॉल, मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से आपका फुल केवाईसी हो जाएगा। पेपरलेस होगा अकाउंट ओपनिंग और नो ब्रांच विजिट रिक्वायर्ड। उसके बाद सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको रुपे डेबिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। पर्सनलाइज्ड रुपे डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर और भी डिटेल में बताया गया है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगा, आपको सारा यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल करना क्या है, एक बार इसको रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और एक ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वही डालिएगा जो एक्टिवेट है, जो अभी सक्रिय है, और उस मोबाइल नंबर उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भी आएगा। वैसे ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसके बाद सबमिट। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको इनपुट कर देना है। ओटीपी डालने के बाद नीचे में सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, ठीक है। बाद में अगर आप लॉगिन करना चाहेंगे तो इसी पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। ओके, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप पासवर्ड डालेंगे तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर देना है, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। जिस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करेंगे उसका सही आंसर दीजिएगा ताकि आपको याद रहे, और फ्यूचर में बाद में आप लॉगिन करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, प्लीज कंप्लीट द एप्लीकेशन विद इन 15 डेज ऑफ इनिशिएशन, अदरवाइज द डाटा इंटर्ड विल बी लॉस्ट। मतलब इनका कहने का ये है कि अगर आप अभी इस प्रोसेस को करेंगे तो इस प्रोसेस को करने के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, अदरवाइज 15 दिनों के बाद आपका सारा डाटा वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है, फिर से दोबारा से आपको प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए और ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सही तरीके से सारा डिटेल्स फिलअप करना है। कुल मिलाकर के आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंसेंट यानी कि लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ रहेगा इंग्लिश, आपको सिंपल रीड करके और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद
नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना आधार नंबर डालना है या फिर वर्चुअल आईडी नंबर डालना है, जो भी आपके केस में है, आपके पास है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इनपुट करके गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ओटीपी डाल करके, जैसा कि देखिए ओटीपी आ चुका है, आप यहाँ पर डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है, डियर कस्टमर, द डाटा प्रोवाइडेड बाय यू हैज सम resemblance with your existing records. Kindly visit nearest SBI branch to open your savings bank account. Inconvenience regretted. यह जो मैसेज है मेरे को इसलिए देखने को मिला क्योंकि मैंने ऑलरेडी SBI बैंक में अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करवा रखा है जो कि जीरो बैलेंस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको अकाउंट ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं अब आपको लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर रखा है। देखिए जैसे ही आप ओटीपी डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके आधार कार्ड से पूरा डिटेल्स यहाँ पर ले लिया जाएगा, जैसे कि आधार नंबर, टाइटल, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपको सिंपल करना क्या है, जो डिटेल्स अगर बचा होगा उसको आप फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस आ जाएगा, आपका पिन कोड आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्टेट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, विलेज, सब कुछ आ जाएगा। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है, जो आपके पास पैन कार्ड है उसका नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने इस तरीके से पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा, जैसे कि आधार कार्ड पर जो भी फोटो आपका होगा वो यहाँ पर फेच कर लिया जाएगा। आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा और सारा डिटेल्स आपको नीचे में आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट या कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप बिलो एसएससी हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, प्रोफेशनल है, जो भी है आप यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको एडिशनल डिटेल्स में ही आपको पूछा जाएगा प्लेस ऑफ बर्थ या फिर सिटी, तो यहाँ पर आप अपना सिटी डाल दीजिएगा जहाँ पर आपका जन्म हुआ है। उसके बाद मेडन नेम इफ एनी, मतलब कि अगर आपका नाम कभी भी चेंज भी हुआ है तो आप यहाँ पर उस नाम को भी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम में टाइटल डालना है और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद मदर्स नेम में भी टाइटल डालना है। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल करके कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाएगा, आपसे पेशा पूछा जाएगा, आप क्या करते हैं, सर्विस पर्सन है, अदर्स या बिजनेस या नॉट कैटेगराइज्ड। तो अगर आप एक सर्विस मैन हैं तो आप सर्विस पर क्लिक कीजिए या फिर अदर्स पर क्लिक कीजिए। अगर आप बिजनेस मैन हैं तो बिजनेस पर क्लिक कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो नोट कैटेगराइज्ड या अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर मैंने सर्विस को सेलेक्ट किया है, तो सर्विस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आप किस टाइप का सर्विस करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि एक गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या फिर प्राइवेट सर्विस में हैं, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एनुअल इनकम देना है, यानी कि एक साल में आप कितना कमा लेते हैं, आपकी कमाई कितना है एक साल की, आप यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे रिलीजन पूछा जाएगा, आप हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, अदर्स जो भी हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में कैटेगरी पूछा जाएगा, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी डिटेल्स पूछा जाएगा, जिसको भी आप नॉमिनी रखना चाहते हैं आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स उनका डाल दीजिए, जैसे कि नॉमिनी का नाम, उससे आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर डाल दीजिए। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिए। उसके बाद अगर नॉमिनी माइनर है तो नॉमिनी का गार्जियन का नाम डालिए और गार्जियन का एज कितना है यहाँ पर डाल दीजिए। लेकिन अगर आप नॉमिनी माइनर नहीं है तो गार्जियन की एज यानी कि गार्जियन की डिटेल्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इन 3 ऑप्शन को फिलअप कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी का एड्रेस भी फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस डालिए, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में, और यहाँ पर आपको स्टेट को सेलेक्ट करना होगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ब्रांच का नाम डालेंगे तो काफ़ी सारे ब्रांच के नेम दिख जाएंगे। आपके आसपास जो भी ब्रांच होगा नियरेस्ट ब्रांच को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे उस ब्रांच का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा है, और इसको आप सही तरीके से रिव्यू कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कहाँ पर ये ब्रांच है, ब्रांच कोड क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, जिसको आपको रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करके टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड कर लेना है। देखिए यही सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आपको रीड कर लेना है। आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, यहाँ पर टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद सबमिट या नेक्स्ट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है।
उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर सबसे पहले ओके कर देना है और ओटीपी डाल करके नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको डेबिट कार्ड डिटेल्स पूछा जाएगा, यानी कि आप अपने डेबिट कार्ड पर कौन सा नाम रखना चाहते हैं। देखिए, आप अकाउंट ओपन करवाने के दौरान एप्लीकेशन में जो भी नाम इनपुट किया है वो नाम भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट नाम भी डालना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा नाम, तो नेम चेंज करके भी यहाँ पर डेबिट कार्ड पर डाल सकते हैं। तो वही नाम आपके डेबिट कार्ड पर प्रिंट होकर के आएगा। और यहाँ पर देखिए, यू विल गेट पर्सनलाइज्ड डेबिट कार्ड डिलीवर एट योर आधार एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ अकाउंट बीइंग ओपनड। मतलब कि अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो 15 दिनों के अंदर अंदर जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर नाम डाल करके और नेक्स्ट कर दीजिए। तो देखिए, अब यहाँ पर आप जैसे ही नाम डाल करके नेक्स्ट या सबमिट करेंगे तो आपके सामने टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। बट अभी भी आपको वीडियो केवाईसी करना है, तभी आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस को जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर वीडियो केवाईसी का प्रोसेस होगा और यहाँ पर सारा डिटेल्स बताया गया है। यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द वीडियो केवाईसी पेज वेयर इन एसबीआई ऑफिशियल विल इनिशिएट ए वीडियो कॉल फॉर केवाईसी वेरिफिकेशन। मतलब कि सारा स्टेप आपको बताया गया है। आपको एक पैन कार्ड, अपना ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है। आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जो कि व्हाइट पेपर होना चाहिए और ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ओके, और आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो सही होनी चाहिए। सारा डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा यू विल बी रिडायरेक्टेड टू ए थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर कंप्लीशन ऑफ वीडियो केवाईसी। आपको यहाँ पर ओके कर देना है। अब देखिए, कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो केवाईसी होगी। एसबीआई का कोई एजेंट वीडियो कॉल के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे कुछ एड्रेस वगैरह या कुछ डिटेल्स पूछा जाएगा और साथ ही आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड को कैप्चर किया जाएगा, और साथ ही आधार कार्ड ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए, सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से दिखाना होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको व्हाइट पेपर और ब्लैक पेन रखना चाहिए, जिससे कि आपको सिग्नेचर करके दिखाना होता है और यहाँ पर एजेंट आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा और जैसे ही आप सारा प्रोसेस करते हैं उसके बाद आपको सबमिट वीडियो कॉल में कर देना है। वैसे जैसे ही वीडियो कॉल कंप्लीट हो जाता है तो एसबीआई के एजेंट ही आपको बोल देंगे कि अब आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, डन हो चुका है। तो वीडियो को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा उधर से ही। आपके सामने थैंक यू का मैसेज आ जाएगा, द वीडियो कॉल हैज एंडेड, वी हैव सक्सेसफुली रिकॉर्डेड योर इन्फॉर्मेशन, यू विल शॉर्टली रिसीव एन अपडेट ऑन द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन, यू मे क्लोज दिस विंडो नाउ। बस इतना ही अब आपको करना है। उसके बाद अब आपको कुछ देर वेट करना है, 1-2 घंटे वेट करना है। जैसे ही आपका सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका जो अकाउंट है ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपने वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपके अकाउंट का पूरा डिटेल्स आपके ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा और जो डिटेल्स आएगा उस डिटेल्स के माध्यम से आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएंगे, अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही योनो एसबीआई एप्लीकेशन के जरिए एसबीआई में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पासबुक है और आपका जो रुपए डेबिट कार्ड है वो आपके एड्रेस तक डिलीवर कर दिया जाएगा। मैक्सिमम 15 डेज का टाइम लगेगा, वैसे 5 to 7 डेज के अंदर अंदर ही आपके घर तक एड्रेस तक पार्सल कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक घर बैठे ही एसबीआई में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बट अगर आपको इस वीडियो को देखने के बावजूद भी अकाउंट ओपन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।